हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी एम्स ऑल ओवर इंडिया राउंड टू में इनकी कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, क्योंकि राउंड टू का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद हम एक बार देखते हैं कट ऑफ कि एम्स की कट ऑफ कितनी गई है। तो राउंड वन और राउंड टू की कट ऑफ हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि लास्ट एम्स तक कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो देखिए, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एम्स न्यू दिल्ली की करेंगे। ठीक है, तो राउंड वन में जनरल कैटेगरी में राउंड वन में 47 रैंक तक कट ऑफ गई थी। तो राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं हुए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 206 गई है। ठीक है, 206 गई है। इसमें चेंजेस हुए हैं 207। ठीक है, राउंड टू में ईडब्ल्यूएस में 254 गई है। इसमें राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं हुए। एससी में हमारे 644 गए हैं। एससी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, राउंड टू में एससी में कोई चेंजेस नहीं हुए। एसटी में 1405 रहा है कट ऑफ फर्स्ट राउंड में, और राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो न्यू दिल्ली एम्स में सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में चेंजेस आए हैं जो कि एक रैंक का हुआ है। ठीक है, 207, 207। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की। राउंड वन की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी 392 है। अब इसमें बढ़ने की जगह घट गए हैं, रैंक घट गई है। तो राउंड टू में इसकी रैंक जो है वो 386 पहुंच गई है। ठीक है, अब ओबीसी की अगर हम बात करें तो एम्स जोधपुर में ओबीसी में 766 रही है रैंक, और राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं हुए। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1153 रैंक रही है, नो चेंजेस इन राउंड टू। ओके, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 6920 है। ठीक है, तो इसमें भी घट गई है रैंक, ये पहुंच गई है आपकी 3960 में 60 पर। ठीक है, तो राउंड टू में एम्स जोधपुर में सिर्फ जनरल कैटेगरी में चेंजेस आए हैं और आपके एससी कैटेगरी में आए हैं। एसटी की अगर हम बात करें तो राउंड वन वाली सेम रैंक है और राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं हुए। राउंड वन की जो कट ऑफ गई थी एम्स जोधपुर में एससी कैटेगरी में 7353 गई थी, और राउंड टू में नो चेंजेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स भोपाल की। तो देखिए, एम्स भोपाल में राउंड वन में जनरल कैटेगरी में 531 रैंक तक थी। उसके बाद राउंड टू में ये बढ़कर 634 पहुंच गई, यानी कि 634 रैंक तक हो गया। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये 1142 रैंक तक गई है, यानी कि 1142 रैंक। और राउंड टू में भोपाल में कोई चेंजेस नहीं है ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 1582 है, राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं। एससी कैटेगरी में 7030 है, राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं। एसटी की अगर हम बात करें 1100 सॉरी 11713 रैंक तक है, और राउंड टू में ये फिर घट गई है 10,480, यानी कि 10,480 रैंक तक एम्स भोपाल मिला है बच्चों को राउंड टू में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश की, कि ऋषिकेश वाले एम्स में राउंड वन और राउंड टू में क्या कट ऑफ रही है। तो जनरल रैंक जो गई थी राउंड वन में 685 गई थी, राउंड टू में ये बढ़कर 781 हो गई। ओबीसी में 1077 थी और राउंड टू में 1104 है। ठीक है, यानी कि ये बढ़ रही है। ईडब्ल्यूएस में 1540 थी और राउंड टू में ईडब्ल्यूएस में कोई चेंजेस नहीं। एससी की अगर हम बात करें तो 8240 है, और राउंड टू में ये 7924 रैंक आ गई। एसटी की अगर हम बात करें तो 11475 है, और ये राउंड टू में घटकर 7835 रैंक हो गई। ठीक है, तो अप डाउन होता रहता है राउंड वन और राउंड टू में एम्स में। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर की। तो एम्स भुवनेश्वर में जनरल कैटेगरी में जो राउंड वन था उसमें 706 रैंक तक बच्चे को सीट अलॉट हुई है, और राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं है। ओबीसी में 1481 रैंक तक बच्चे को मिला है एम्स भुवनेश्वर, राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं। ईडब्ल्यूएस में 2259 रैंक रही है, लेकिन राउंड टू में 1086 रैंक रही है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो 6034, और राउंड टू में 2010। एसटी की अगर हम बात करें तो 14786, और एसटी कैटेगरी में राउंड टू में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो भुवनेश्वर में ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में ही चेंजेस हुए हैं राउंड टू में। एम्स नागपुर की अगर हम बात करें तो एम्स नागपुर में आपके जनरल कैटेगरी में राउंड वन में 862 रैंक तक गई है कट ऑफ, राउंड टू में 891 रैंक गई है कट ऑफ। ओबीसी की 1520 रैंक तक कट ऑफ गई है, राउंड टू में 1377, यानी कि 1377। ठीक है,
ईडब्ल्यूएस में आपकी 1885 रैंक तक गई है कट ऑफ। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस में कोई चेंजेस नहीं है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 8326 रैंक है और राउंड 2 में आपकी 8697 रैंक है। एसटी की अगर हम बात करें तो 16192 है और राउंड 2 में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुए हैं एम्स नागपुर में जनरल कैटेगरी में हुए हैं, ओबीसी में हुए हैं और एससी कैटेगरी में हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स रायपुर। तो एम्स रायपुर में राउंड 1 राउंड 2 की चेंजेस देखेंगे कट ऑफ में कितने हुए। तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 1235 रैंक थी। राउंड 2 में फर्स्ट राउंड में 1235 रैंक थी। राउंड 2 में 1376 रैंक है। ओबीसी की अगर राउंड 1 की बात करें तो 1914 है। राउंड 2 2016 है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 2621 है। राउंड 2 2631 है। तो सिर्फ 10 नंबर का फर्क आया है। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में 12,231 है। राउंड 2 में 11,751 है। एसटी कैटेगरी की बात करें 22,885 रैंक तक एम्स रायपुर मिला था। ये घटकर राउंड 2 में आधा हो गया, 12,960 रैंक तक राउंड 2 में एम्स रायपुर मिला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। तो इसमें जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 1357 रैंक तक एम्स मंगलगिरी मिला था। राउंड 2 में ये 706 रैंक तक मिला है मंगलगिरी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 2520 रैंक तक मिला है। राउंड 2 आपका मिला है 2575 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस आपको 4369 रैंक तक मिला है। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2924 रैंक तक मिला है। ठीक है, एम्स मंगलगिरी बच्चे को। एससी की अगर हम बात करें तो 15,527 रैंक तक राउंड 1 में रहा है। राउंड 2 में आपका 15,552 रैंक तक इसकी कट ऑफ रही है। लास्ट सीट जो मिली है वो ये मिली है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 31,007 रैंक तक मिली है। राउंड 2 में मंगलगिरी में कोई चेंजेस नहीं हुए। ओके, तो ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ राउंड 1 राउंड 2 के अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स पटना। ठीक है, एम्स पटना जो है उसकी राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 1537 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 1907 रैंक तक। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 2132 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 22,540 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 2,988 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 3,028 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी में आपकी 19,176 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 19,371 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एसटी की बात करें 36,036 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में आपकी 42,487 रैंक तक एम्स बठिंडा बच्चे को मिला है। ठीक है, तो ये कट ऑफ रही है एम्स की। अब हम बात करेंगे एम्स बीबी नगर की। ठीक है, जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 1782 रैंक रही है। राउंड 2 में 1793 रैंक रही है। ओबीसी की अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में 2894 रही है। राउंड 2 3191 रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3956 रैंक तक बच्चे को अलॉट हुआ है। राउंड 2 में 4225 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी में 16,647 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 17,480 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी में 39,391 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 में। राउंड 2 में 45,033 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स राजकोट की। तो एम्स राजकोट में जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में 1997 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 2642 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में 2998 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 3287 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम 3215 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं हुए। ओके, एम्स राजकोट में एससी कैटेगरी की बात करें 21,306 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 30,407 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में एम्स राजकोट एससी कैटेगरी। एसटी की बात करें 39,706 रैंक तक राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में 48,673 रैंक तक एम्स राजकोट में सीट अलॉट हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स गोरखपुर की। तो जनरल कैटेगरी में एम्स गोरखपुर में 2091 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 2552 रैंक तक सीट अलॉट हुई है।
एम्स गोरखपुर में ओबीसी कैटेगरी में 2654 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 3151 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस में 3081 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 3355 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी में 21412 रैंक तक सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में। राउंड 2 में 26906 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी में 45366 रैंक तक राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, लेकिन राउंड 2 में एसटी कैटेगरी में 46911 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। एम्स बिलासपुर की अब हम बात करेंगे, तो एम्स बिलासपुर में राउंड 1 में आपकी जनरल कैटेगरी में 2183 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 में 2512 कैटेगरी 12 तक जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आपकी 2959 रैंक तक एम्स बिलासपुर मिला है राउंड 1 में। राउंड 2 में ये बढ़कर 3153 रैंक तक एम्स बिलासपुर मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3630 रैंक तक एम्स बिलासपुर मिला है बच्चे को, और राउंड 2 में 3666 रैंक तक एम्स बिलासपुर मिला है। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 20,587 रैंक गई है राउंड 1 में। राउंड 2 में ये बढ़कर 24,786 रैंक हो गई। एसटी कैटेगरी में 40,476 रैंक रही थी राउंड 1 में। राउंड 2 में 41,195 रैंक तक एम्स बिलासपुर मिला है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्स कल्याणी की। तो एम्स कल्याणी में जनरल कैटेगरी में आपकी 2276 रैंक तक फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी। ये राउंड 2 में बढ़कर 2417 रैंक तक पहुंच गया है। तो इधर वाले एम्स जो है इनमें रैंक बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप राउंड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, राउंड 3 में आप वैसे अगर आप कोशिश करें तो चांसेस हो सकते हैं आपको एम्स मिल जाए, अगर आपकी रैंक इनके आसपास है तो राउंड 3 में हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं और आपको पहले से ही एम्स मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप इसके आसपास रैंक के हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इस पर विचार कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एम्स कल्याणी में ओबीसी कैटेगरी में राउंड 1 में 3406 रैंक तक लास्ट सीट रही थी। राउंड 2 में 3861 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है बच्चे को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 4292 रैंक तक सीट अलॉट हुआ था राउंड 1 में। राउंड 2 में 4703 रैंक हो गई। एससी कैटेगरी की बात करें तो 17433 रैंक रही। राउंड 2 में अगर बात करें एससी कैटेगरी में तो 17680 रही। एसटी कैटेगरी में 48654 रैंक रही। राउंड 2 की अगर हम बात करें 58762 रैंक तक एम्स कल्याणी मिल गया है एसटी कैटेगरी में। अब हम एम्स रायबरेली बरेली की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए राउंड 1 की अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसकी 2600 रैंक रही थी। अब ये बढ़कर राउंड 2 में 3284 हो गई। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में 3279 रैंक रही थी। राउंड 2 में आपकी 3545 रैंक रही। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3646 रैंक तक एम्स रायबरेली मिला बच्चे को। राउंड 2 की बात करें 3918 रैंक तक एम्स रायबरेली मिला राउंड 2 में। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 23,301 रैंक तक अलॉट हुआ। राउंड 2 आपका 33,926 रैंक तक एससी कैटेगरी में सीट अलॉट हुई राउंड 2 में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 1 में आपको 41,778 रैंक रही। राउंड 2 में 49,630 रैंक तक राउंड 2 में एम्स रायबरेली मिला। अब हम बात करेंगे एम्स देवघर की। ठीक है, राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 3164 रैंक रही। अब ये राउंड 2 में बढ़कर 3586 रैंक हो गई। ओबीसी कैटेगरी में 3784 रैंक रही। राउंड 2 में 4463 रैंक रही राउंड 2 में ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 4493 थी राउंड 1 में। राउंड 2 में आपकी 4672 रैंक थी। एससी कैटेगरी की बात करें 28,136 रैंक थी। राउंड 2 में आपकी 36,168 रैंक थी। एसटी कैटेगरी में राउंड 1 में 51,396 थी। राउंड 2 में 59,983 रैंक थी एम्स देवघर के लिए। ठीक है, और ये जितनी भी रैंक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन भी है, तो आप इन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम एम्स गुवाहाटी की बात करें तो देखिए राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 3177 रैंक तक एम्स गुवाहाटी मिला स्टूडेंट को।
राउंड 2 की अगर हम बात करें तो 4016 रैंक रही। ओबीसी की बात करें तो 4063 रैंक रही, और राउंड 2 में 4708 रैंक रही। राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5310 रैंक रही। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5463 रैंक रही। एससी कैटेगरी में 30794 रैंक रही। राउंड 2 में 32675 रैंक रही। एसटी कैटेगरी में 54984 रैंक रही राउंड 1 में। राउंड 2 में आपकी 55652 रैंक रही एम्स गुवाहाटी के लिए कैंडिडेट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्स जम्मू की। तो देखिए, एम्स जम्मू की जो राउंड 1 की जनरल कैटेगरी रैंक रही है वो 3389 रैंक रही है। राउंड 2 के लिए 3898 रैंक रही है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 4085 रैंक रही है एम्स जम्मू के लिए। राउंड 2 में 4314 रैंक रही है एम्स जम्मू के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें 4603 रैंक रही है। राउंड 2 में 4945 रैंक रही है। एससी कैटेगरी में 32194 रैंक रही है एम्स जम्मू के लिए। राउंड 2 में आपकी 36367 रैंक रही है एम्स जम्मू के लिए राउंड 2 में। ठीक है, एससी कैटेगरी में। राउंड 1 एसटी कैटेगरी, राउंड 1 एसटी कैटेगरी 43200 रैंक रही है। राउंड 2 में एम्स जम्मू में कोई चेंजेस नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स मदुरई की। तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रही है वो एम्स मदुरई की रही है। ठीक है, तो इसे इसीलिए मैंने लास्ट में मेंशन किया है। तो देखिए, राउंड 1 की अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 3594 रैंक रही है, और जनरल कैटेगरी में ही एम्स मदुरई की राउंड 2 में 5761 रैंक रही है। ओबीसी की अगर हम बात करें राउंड 1 की तो 4627 रही है। राउंड 2 में आपकी 6456 रैंक रही है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 6467 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 7417 रैंक रही है एम्स मदुरई के लिए। एससी कैटेगरी में 33807 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 43997 रैंक रही है। ठीक है, एम्स मदुरई के लिए। एसटी की हम बात करें 55735 रैंक रही है। राउंड 2 में आपकी 63398 रैंक रही है राउंड 2 में एसटी कैंडिडेट के लिए एम्स मदुरई के लिए। तो ये सारे एम्स जितने भी थे इनकी राउंड 1 की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, राउंड 2 में कितनी कट ऑफ रही मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अगर कोई बच्चा एम्स की सीट छोड़ता है, ठीक है, राउंड 3 में, और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एम्स आपको मिल जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको वो एम्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए एम्स की सीट बच्चे छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो एम्स की सीट जल्दी नहीं छोड़ते बच्चे, वो कुछ चेंजेस करने की वजह से या कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो वो अपने आसपास के या अपनी पसंद का कोई उनका मेडिकल कॉलेज होता है तो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चे एम्स से छोड़ते हैं। लेकिन एम्स की सीट आप उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई बच्चा आसानी से छोड़ देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राउंड 3 के लिए अगर आप अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि हाँ ये वाला एम्स मिल जाए सही रहेगा, और इस रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक इन सबसे ज्यादा है और फिर भी आपको एम्स नहीं मिला, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको राउंड 2 के में जो कट ऑफ रही एम्स की राउंड 1 एंड राउंड 2 में, वो दोनों मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।